रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 4 इंतहाई अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चारों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। आज की हमारी पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल ना देने पर जज को ओहदे से फारिग कर दिया। दूसरी खबर, वकला नाकाम हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाजी पलट दी और बिला आखिर जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। तीसरी खबर, क्या सुप्रीम कोर्ट में नए रजिस्ट्रार की तैनाती के मामले पर जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश तो नहीं की गई। चौथी खबर, कप्तान के किस खिलाड़ी ने किस ओहदे से किस वजह से इस्तीफ़ा दे दिया। ये 4 नाज़रीन आज की हमारी खबरें हैं जिनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आप नाज़रीन को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल ना देने पर आज कौन से जज को उनके ओहदे से फारिग कर दिया है। नाज़रीन, जज साहब का नाम है फयाजुल्लाह खान। ये पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। जज साहब पर इल्ज़ाम ये था कि इनका जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लेविश है। जज साहब के जो असासे हैं वो उनकी आमदन के साथ मैच नहीं करते। इन इल्ज़ामात पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फयाजुल्लाह खान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। इंक्वायरी कमेटी ने फयाजुल्लाह खान से इन इल्ज़ामात पर जवाब मांगा, लेकिन फयाजुल्लाह खान अपने तहरीरी जवाब में इंक्वायरी कमेटी को मुतमईन ना कर सके और बादअज़ा इंक्वायरी कमेटी ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फयाजुल्लाह खान को उनके ओहदे से जबरी रिटायर्ड करने की सिफारिश कर दी। इस सिफारिश को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से मंजूर कर लिया गया और बादअज़ा पेशावर हाई कोर्ट ने फयाजुल्लाह खान को उनके ओहदे से जबरी रिटायर्ड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस फैसले को फयाजुल्लाह खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया, बाकायदा अपील दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फयाजुल्लाह खान की पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया और फयाजुल्लाह खान की जबरी रिटायरमेंट का फैसला बरकरार रखा। लेकिन फयाजुल्लाह खान नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन ना हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फयाजुल्लाह खान ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में अदालती बेंच ने फयाजुल्लाह खान की नजरसानी की दरख्वास्त पर जब समाअत की तो अदालत की जानिब से फयाजुल्लाह खान के वकील से ये इस्तफसार किया गया कि आप पर इल्ज़ाम ये था कि आपका जो लिविंग स्टाइल था, आपका जो रहने सहने का अंदाज़ था वो बहुत ज़्यादा पुरतायुश था, बहुत ज़्यादा लेविश था और आपके जो सासे हैं वो आपकी आमदन के साथ मैच नहीं करते थे। इन इल्ज़ामात पर आप इंक्वायरी कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके, तो आज आपने ये नजरसानी की दरख्वास्त किस नए कानूनी नुक्ते को लेके अदालत के सामने दायर की। तो जज साहब के वकील ने अदालत को ये बताया कि मेरे जो असासे हैं वो मेरे सारे नहीं हैं, बल्कि जज साहब के वकील ने कहा कि मेरी जो अहलियाँ हैं वो भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं और गायनाकोलॉजिस्ट होने के नाते उनकी जो आमदन है वो बहुत ज़्यादा है। आमदन के जो उनकी आमदन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिच है, तो इस वजह से हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा आपको लेविश नज़र आता है। ऐसी कोई बात नहीं, जज साहब ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया, तो लिहाजा इन्हें जो ओहदे से जबरी रिटायर्ड किया गया है, पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जिस पर जस्टिस मज़हर अली नकवी ने सवाल किया कि आप ये बता दें कि अगर आपकी जो अहलिया है जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और आपके मुताबिक उनकी आमदन बहुत ज़्यादा है, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलती है, अच्छी खासी आपकी इनकम हो जाती है, तो आपको इंक्वायरी कमेटी के सामने अपनी अहलिया के जो टैक्स गोशवारे हैं वो रखने चाहिए थे, लेकिन आपने इंक्वायरी कमेटी को अपनी अहलिया के जो इनकम टैक्स रिटर्न थे वो नहीं दिखाए, जिसके बाद इंक्वायरी कमेटी ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया। उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। अब ये बता दें कि आप ये जो नजरसानी की दरख्वास्त लेकर आए हैं, इस दरख्वास्त को लेकर अदालत अपने फैसले पर नजरसानी किस तरह से करे। तो जज साहब के वकील ने अदालत के सामने ये पॉइंट रखा कि जो अहलियाँ हैं मेरे मौक्कल की वो तो मेरे मौक्कल के ज़ेरे कफ़ालत ही नहीं है, उनके तो अपने आज़ाद आमदन के ज़राए हैं, तो मैं उनके गोशवारे किस तरह से इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश कर सकता था। ये तो उनका अपना इस्तेहकाक है, कानून उनको एक प्रिविलेज देता है, तो
मेरा जो मौक़िफ़ है वो अपने अहलिया के हिसाब से इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश नहीं कर सकते थे, और रिकॉर्ड पर है कि मेरी अहलिया बहुत ज़्यादा कमाती हैं गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर। जब ये दलील अदालत के सामने रखी गई तो अदालत ने कहा कि ठीक है, आप वही दलील जो इससे पहले आपने अपील के दौरान ली थी वही अपील रहे हैं, तो वही आप जो है वो अपना दलील जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपकी ये नज़रसानी की दरख्वास्त भी हम खारिज करते हैं। और आपका जो फैसला है ये तो बड़ा रिलीफ दिया गया है कि आपको जबरी तौर पे रिटायर्ड कर दिया गया। हम इस फैसले पर किसी किस्म की नज़रसानी नहीं करेंगे और ये फैसला बरकरार रहेगा। तो इस तरह से फ़याज़ुल्लाह खान की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसे डिसमिस कर दिया गया, और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला के जज साहब जो हैं वो जबरी तौर पर अपने ओहदे पर रिटायर्ड कंसीडर किए जाएंगे, वो फैसला बरकरार रखा गया। दूसरी खबर की डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल जैसे मैंने आप नाज़रीन को बताया था कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन के इजलास को लेकर मुल्क भर में स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया कि मुल्क भर की अदालतों में कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इस खबर के हवाले से नाज़रीन, डेवलपमेंट आज सुबह ये हुई कि वकला ने ही अपनी सबसे बड़ी बॉडी की इस कॉल को, हड़ताल के इस ऐलान को नाकाम बना दिया। आज वकला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पेश होते रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होते रहे, और दीगर अदालतों, मुल्क की दीगर अदालतों में भी वकला पेश होते रहे। वकला की जानिब से किसी किस्म की स्ट्राइक जो है आज अदालतों में पेश होने के हवाले से नहीं की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल का एतराज़ ये था कि जो सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है, वो जूनियर जज हैं, सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, और हाई कोर्ट से जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है। 13 जुलाई को भी इजलास हुआ था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के नाम पर गौर किया गया था, लेकिन इस मामले पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका था, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के नाम पर फैसला करने का जो मामला था उसे 28 जुलाई तक मौखर कर दिया गया। तो आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, और जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर फाइनल कर दिया गया, रिकमेंड कर दिया गया है, और जुडिशल कमीशन ने अब ये मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। यानी वो वकला जिन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया था अदालतों में पेश नहीं होंगे, उस स्ट्राइक के ऊपर उनके अपने वकला ने कान नहीं धरे, वो आज अदालतों में पेश होते रहे। और ये जो स्ट्राइक कॉल की गई थी कि शायद जुडिशल कमीशन के आज के इस इजलास पर उनकी ये हड़ताल जो है वो असरअंदाज हो पाएगी, तो ये भी फ़ायदा वकला को नहीं हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल अपने इस ऐलान से किसी किस्म का फ़ायदा हासिल ना कर सकी, और जुडिशल कमीशन ने 4-5 के तनासब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी यह है कि 4 जजेस ने, यानी 4 अरकान ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के हवाले से मुखालफत की गई, जिसमें जस्टिस काजी फाइजिस्ता, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान और सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदा एडवोकेट अख्तर हुसैन शामिल थे। जबकि बाकी जो जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल और अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की, उनके हक में वोट डाला। तो इस तरह से जो वकला की जानिब से चीफ जस्टिस की मुखालफत की जा रही थी, वकला अपनी इस मुखालफत में नाकाम हुए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कसरत राय के साथ जुडिशल कमीशन से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के नाम की मंजूरी ले ली, सिफारिश कर दी गई। अब हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। तीसरी जो हमारी खबर थी, सुप्रीम कोर्ट में नाजरीन मौजूदा जो रजिस्ट्रार हैं ख्वाजा दाऊद साहब, वो 31 जुलाई को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। नए रजिस्ट्रार की तैनाती स्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से कर दी गई है। जवाद पाल को सुप्रीम कोर्ट का नया रजिस्ट्रार जो है वो मुकर्रर किया गया है। जवाद पाल की तैनाती होने के बाद आज मैंने एक वीलॉग सुना जिसमें ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि ये जो एडिशनल जवाद पाल साहब हैं, ये वज़ीर आज़म ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी थे, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के तौर पे लाया जा रहा है, और ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि कहीं ये जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश तो नहीं हो रही। और ये कहा गया उस वीलॉग में कि सुप्रीम कोर्ट से किसी को रजिस्ट्रार बनाने के बजाय बाहर से ब्यूरोक्रेसी से सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो मुंतखब किया गया। इस पर आप नाज़रीन के साथ मैं कुछ डिटेल शेयर कर लेता हूँ कि ये पहले ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर नहीं हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के तौर पे तैनात किया गया है। इससे पहले 2013 में ताहिर शहबाज साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार लगाया गया था, वो भी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद अरबाब आरिफ को रजिस्ट्रार लगाया गया था, उनके बाद ख्वाजा दाऊद थे, अब जवाद पाल को लगाया गया है। तो ब्यूरोक्रेसी से ये चौथा बंदा जब से मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के तौर पर तैनात किया गया है।
ब्यूरोक्रेसी से रिस्टार लाने की मंतक ये बताई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ है उसमें इतने अहल लोग नहीं है कि वो रिस्टार के ओहदे पर पहुंच सकें। तो इस हवाले से मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि जहां सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे इदारों पर एतराज़ करती है, डेपुटेशन पर एतराज़ किया जाता है, और जब भी इस किस्म की तैनातियाँ डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट में होती हैं तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के अपने एम्प्लॉय हैं उनमें भी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ एक इम्प्रेशन जाता है कि शायद इससे सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी प्राइवेसी है, जो सिक्रेसी है, वो भी लीक हो सकती है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, किसी हद तक इस बात से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन गालिबन सुप्रीम कोर्ट को भी ये चाहिए कि इतने तवील अरसे से ब्यूरोक्रेसी से वो रिस्टार ला रहे हैं। इतने अरसे के दौरान तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। 8 सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट अगर अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवा लेती, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेती, तो शायद ऐसा स्टाफ सामने आ जाते, ऐसे नाम सामने आ जाते कि सुप्रीम कोर्ट्स को बाहर से रिस्टार लाने के बजाय अपने अंदर से ऐसी अफरादी क़ुव्वत मैसर होती जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में रिस्टार के तौर पे तैनात किया जा सकता। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला है, उनकी सिफारिश के साथ जवाद पाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिस्टार जो है वो तैनात किया जा रहा है। बड़े काबिल अफसर हैं, बड़े अहल अफसर हैं, लेकिन डेपुटेशन पर इन तैनातियों पर एक बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन में बहुत ज़्यादा तशवीश जो है वो पाई जाती है, और इस तशवीश को हल करना, इस तशवीश को दूर करना भी सुप्रीम कोर्ट की अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों में आता है। चौथी खबर कि कप्तान के किस खिलाड़ी ने किस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नाजरीन, फवाद चौधरी के भाई जो कि एडवोकेट जनरल ऑफिस में एडिशनल एडवोकेट जनरल के ओहदे पे तैनात थे, दिसंबर 2018 में उनकी तैनाती हुई थी, और दिसंबर 2021 में उनके 3 साल एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर पूरे होने थे। लेकिन आज फैसल चौधरी ने, फवाद चौधरी के भाई ने, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। आमतौर पर इस तरह का इस्तीफ़ा अगर हुकूमती जमात से आए तो बड़ा नेगेटिव किस्म का इंप्रेशन जाता है, लेकिन जो फैक्चुअल ख़बर है, जो हमारी फैसल भाई से भी बात हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो बैठते हैं, उनका वहाँ पर दफ्तर है, तो उन्होंने ये बताया है कि 3 साल उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। उनके नाम के साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का जो है एक डेजिग्नेशन लग चुका है। अब वो चाहते हैं कि अब इस ओहदे से हटकर अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस वो पहले कर रहे थे उस प्रैक्टिस को वो कंटिन्यू करें और दोबारा से प्राइवेट प्रैक्टिस में अपना नाम बनाएं, जिसकी वजह से उन्हें ये ओहदा मिला था। मज़ीद आगे जाने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने इस ओहदे से रिज़ाइन किया है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। मेरे रिज़ाइन करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं बल्कि उल्टा फ़ायदा ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि फैसल चौधरी साहब साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्होंने पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए बड़े ही मौसर अंदाज में नुमाइंदगी भी की, सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत भी की, और हमेशा कोशिश की कि अगर कोई भी ऐसा कोई कानूनी सवाल आ जाता है, कानूनी मामला आ जाता है, तो उस पर पंजाब हुकूमत पर बजाय इसके कि अदालत बहमी का इजहार करे, उन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से हर मामले को पंजाब हुकूमत को भी समझाया, सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत भी की। यानी कभी भी ऐसा, जब भी वो पेश हुए अदालत के सामने, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि उनके पेश होने पर अदालत ने पंजाब हुकूमत के कानूनी मामला पर किसी किस्म की रिजर्वेशन का या किसी किस्म का सवाल जो है वो अदालत की जानिब से उठाया गया हो। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 4 खबरें, जिनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे।